नमस्कार दोस्तों, 25 नवंबर 2025 के बाद में दुनिया कुछ बदलने के रुख में काम करने वाली है और बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिसे QFS के कहा जाता है, यानी क्वांटम फाइनेंस सिस्टम के बारे में। 2025 में नवंबर से कुछ प्रणालियां लागू होने वाली हैं जिसके कारण ये पूरा सिस्टम बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए लेके चलते हैं आपको एक ऐसी जानकारी पे जो आपको फाइनेंस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम सभी अपडेट हुए हैं। जो आपने हमारा थंबनेल देखा उसके अंदर ISO 20022 की भी बात कही गई है और ये मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। इसका क्या क्या लिंक है, इसके बारे में आज हम बात करना चाहेंगे। दुनिया के नई वित्तीय युग जो क्वांटम वित्तीय प्रणाली क्वांटम फाइनेंस सिस्टम में प्रवेश कर रही है, जहां ब्लॉकचेन, CBDCA, बैंक, सेंट्रल डिजिटल करेंसी और ISO 20022 मिलकर एक पारदर्शी और सुरक्षित और सेंट्रलाइज भुगतान प्रणाली बनाने के दिशा में काम कर रहा है। पाई नेटवर्क को रखा गया है, जिसे लोगों को नेटवर्क कहा जाता है, जो पारंपरिक और वित्त और भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं के बीच में पुल और ब्रिज का काम करेगा। ये क्वांटम वित्तीय प्रणाली QFS पैसे का भविष्य है। क्वांटम वित्तीय प्रणाली QFS का उद्देश्य पुरानी बैंकिंग अव्यवस्था को बदलना है और करके जो तुरंत होने वाले धोखाधड़ी मुक्त और छेड़छाड़ रहित लेनदेन को संभव बनाने का ये प्रोसेस करता है। देखिए, ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित किया जा रहा है जहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर का जो नाम मैंने बताया आपको, बहुत बड़ा ये सेटअप होता है, बहुत बड़ा कंप्यूटर्स होता है और बहुत महंगा कंप्यूटर होता है। इसके जो एरर की भी संभावनाएं बहुत कम होती हैं और ये हर वो प्रणाली को जांचता है, उसके बाद में सारी चीज़ों को पॉसिबिलिटी करता है। आने वाले समय में बैंकिंग सिस्टम को भी बदलता हुआ देखेंगे क्रिप्टो जगत में, और कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आने वाले समय में बैंकिंग सिस्टम को कुछ उसका भी सप्लीमेंट ढूंढा जा रहा है कि इसको भी किस तरह से और फास्ट और ऐसा कनेक्टिविटी बनाया जा सकता है, या इस सिस्टम को पुराना हो गया है तो इसको और भी QFS सीधे CBDCA और ISO 2022 अनुरूप ब्लॉकचेन जैसे XRP, XLM, ALO, जियो से जुड़ेगा, जिससे सभी वित्तीय डेटा सीमाओं के पार वास्तविक समय रियल टाइम में निर्बाध रूप से प्रभावित हो सकेगा। CBDCA सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। CBDCA सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पारंपरिक बैंकों और ब्लॉकचेन तकनीक के बीच एक पुल की तरह काम करेगा। यह राष्ट्रों को अपनी मुद्राओं के डिजिटल संस्करण जारी करने की अनुमति देगा और जो QFS में एकीकृत होंगे। तो ये जरूरी क्यों पड़ रहा है, इस कनेक्शन को लेके क्या चीजें सामने आ रही हैं। देखिए, इस कनेक्शन के माध्यम से पाई वॉलेट उपयोगिता जैसे ISO जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है 20022 मानकों का पालन करने वाली प्रणाली के साथ में विश्व स्तर पर लेन देन कर सकेंगे, जिससे डिजिटल और फिएट अर्थव्यवस्थाओं के बीच वास्तविक अंतर संचालन पैदा हो पाएगा। ब्लॉकचेन ISO 20022 वैश्विक मानक की तकनीक एग्री भाषा में विभिन्न भुगतान प्रणालियों के बीच और ब्लॉकचेन को प्रभावी ढंग से संवाद करने की अनुमति देता है, और ये आने वाले समय में इसके साथ जुड़ के ISO 20022 के साथ में जुड़ के पाई नेटवर्क विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त और अंतर संचालित भुगतान बुनियादी ढांचे का हिस्सा बन जाएगा। यह दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख ब्लॉकचेन नेटवर्क जैसे XRP, XLM और अन्य से जुड़ने में सक्षम होगा। पाई नेटवर्क लोगों का नेटवर्क है। विकेंद्रीय प्रणाली के विपरीत पाई नेटवर्क वास्तविक लोगों के सशक्त बनाता है। यह एक विकेंद्रित वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जहां उपयोगकर्ता बिना किसी बिचौलिए के सीधे पाई का कमा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। पाई सिर्फ एक मुद्रा नहीं है, एक सामुदायिक संचालित वित्तीय परिस्थिति तंत्र है, कम्युनिटी ड्राइव फाइनेंस इकोसिस्टम है, जो किसी को डिजिटल भविष्य तक सामान पहुंच प्रदान करता है। पाई वॉलेट का भविष्य, आने वाले समय में पाई वॉलेट का क्या भविष्य है, इसके बारे में भी डिस्कशन किया गया है। नवंबर 2022-2025 के बाद पाई वॉलेट एक व्यक्तिगत वित्तीय केंद्र पर्सनल फाइनेंशियल हब के रूप में विकसित होगा, जो सीधे इन सबसे जुड़ेगा। क्वांटम वित्तीय प्रणाली QFS से, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDCA से ISO तक का लेन देन पाई वॉलेट के माध्यम से तुरंत, सुरक्षित और निष्कर्ष
देखिए ये बहुत, देखिए पहले ही पाई 200 कंट्रीज के अंदर अपनी जगह बना चुका है। इसके पाई के माइनस बहुत ज़्यादा हैं। 65 प्लस यूजर्स, मिलियन यूजर्स उसके पास में अवेलेबल है। उसने पहले धीरे धीरे बेस पूरा बनाया हुआ है और इस तरह का एक सिस्टम से काम कर रहा है। सर्टिफिकेशन भी उसके पास में मिल चुका है कि जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आप जो ट्रांजेक्शन के लिए जो चीज़ें चाहिए उसने लगभग सब कंप्लीट कर लिया है। QFS प्लस CBDC प्लस ISO 20022 पाई नेटवर्क का यह मेल एक मानवता के लिए वित्तीय प्रणाली की शुरुआत को दर्शाता है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां ब्लॉकचेन लोगों की सेवा करता है, उन्हें नियंत्रित नहीं करता है। ये बहुत बड़ी बात है। पाई नेटवर्क पारंपरिक बैंक और Web3 अर्थव्यवस्था के बीच में एक पुल है जो दुनिया भर में मूल्य वैल्यू के संचरण के लिए तरीके को परिभाषित कर रहा है। विकेंद्रीय भुगतान की क्रांति शुरुआत हो गई है और पाई इस केंद्र में है। देखिए पाई बहुत विजनरी प्रोजेक्ट है। हमारी टीम बार बार आपसे कहते जा रही है कि इसका जो IOE का जो चल रहा है, इसके जो प्राइसिंग 0.20 का जो चल रहा है वो एक अलग है और ये इस पूरे सेंट्रल और पूरी पाइनियर्स कम्युनिटी इस पे जो है राज करने वाली है और जितने भी पाइनियर्स है वो लोग अपनी KYC और पाई ने जो सिस्टम इकोसिस्टम बनाया है उसके सेंटर पॉइंट में है। उसको पता है कि आने वाले समय में किस प्लानिंग और किस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। उसने उसी तरह से अपने सारे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया। उसका रोड मैप भी उसी तरह से काम करता हुआ दिख रहा है और उसने सारे सर्टिफिकेशन जो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है वो सारे सर्टिफिकेशन जुगाड़ कर लिए हैं और उसी अनुरूप जो है उसने अपने प्रोजेक्ट को बनाया है। उसको पता है कि आने वाले समय में क्या टेक्नोलॉजीज काम करेंगी Web3 की और उसके बाद में सेंट्रल बैंक की तरह से किस प्रकार से वॉलेट, अगर आपको यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान से US, अमेरिका, नेपाल किसी भी कंट्री में अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है तो आपका वो ट्रांजेक्शन अब सेकंड्स के अंदर पॉसिबल होगा और इसी के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी देखिए आज अगर हमको कुछ इंटरनेशनल पेमेंट करना होता है तो बड़ा इश्यूज आते हैं। बैंकिंग से आप इंटरनेशनल बैंकिंग के पहले एक्टिवेट कराइए, उसके चार्जेस दीजिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट आती है जिसकी वजह से कई बार तो यहाँ जो है पाई की एक बहुत ही अच्छी भूमिका जो स्टार्ट हो चुकी है जहाँ पे इसकी एक अस्मरणीय डिस्क्लेमर। तो दोस्तों आने वाले समय में पाई बहुत तहलका मचाने वाला है और उसने अपना इकोसिस्टम जो है पूरी तरह से कम्युनिटी बेस और आने वाले फ्यूचर को देखते हुए बनाया हुआ है और ये सारी डिटेल्स जो हमारी तरफ से दी जा रही है इसमें हमको भी ये ट्यूटर्स के माध्यम से मिली है और हम कोशिश करें हमारे पाइनियर्स को कि हम बताने की कि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हैं जो आने वाले समय में इसका ही बोलबाला होगा और आने वाले समय में पाई नेटवर्क एक सेंटर प्रोजेक्ट होगा जो सभी चीज़ों को कंट्रोल करता हुआ दिखेगा और जो पाइनियर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और जो इसके साथ जुड़े हुए हैं वो अच्छा एक लाभ कमा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन, हमें ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।